गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बउआ लोग, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे, मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बउआ लोग, हम लोग देख रहे हैं 2025 वाली बीबीडी गाइड, जिसमें हम लोग है ना भूगोल ज्योग्राफी यानी भूगोल का ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं बउआ लोग। आज हम लोग चैप्टर नंबर 6 चलेंगे, जिसका नाम है मानचित्र अध्ययन, है ना, मानचित्र अध्ययन। तो देखिएगा बउआ लोग, इसमें हम आपको बता देते हैं वीडियो शुरू करने से पहले कि इसमें टोटल आपको 24 क्वेश्चन है ना, यानी 24 क्वेश्चन दिया गया है। अब आप क्या कीजिएगा, है ना, कि इस 24 क्वेश्चन को पहले आप खुद से बनाइए, है ना, ईमानदारी से। उसके बाद जो हम आंसर बताते हैं उससे मिलाइए, है ना, और लास्ट में हमें कमेंट करके बताइएगा बउआ लोग कि आपने कितना क्वेश्चन का सही जवाब दिया है। तो इससे यह हो जाएगा कि आपको टेस्ट भी हो जाएगा और साथ साथ में आप ऑब्जेक्टिव भी सीख जाइएगा। क्लियर है? तो शुरू करें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग फर्स्ट देखते हैं बउआ लोग। कहता है मानचित्र में नीले रंग द्वारा किस भाग, है ना, दिखाया जाता है, यानी किस भाग को दिखाया जाता है नीले रंग के द्वारा। मानचित्र में नीले रंग द्वारा किस भाग दिखाया जाता है, माने किस भाग को दिखाया जाता है। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, जल को दिखाया जाता है बउआ लोग। नीला रंग से मानचित्र में किसको दिखाया जाता है, जल को। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 चलते हैं। चलिए बोलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कहता है तल चिन्ह की सहायता से किस किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है। समझिएगा क्वेश्चन को। तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा बउआ लोग, है ना, स्थानिक ऊंचाई, स्थानिक ऊंचाई, स्थानिक ऊंचाई, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कहता है ना, उच्चावच प्रदर्शन के लिए, है ना, हैस्यूर विधि का विकास किसने किया था। फिर से देखिएगा बाबा लोग। कहता है उच्चावच प्रदर्शन के लिए हैस्यूर विधि का विकास किसने किया था। इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, लेहमान, है ना, लेहमान। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, है ना, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। कहता है स्तर रंजन विधि के अंतर्गत, है ना, स्तर रंजन विधि के अंतर्गत मानचित्रों में नीले रंग से किस भाग को दिखाया जाता है। स्तर रंजन विधि के अंतर्गत मानचित्रों में नीले रंग से किस भाग को दिखाया जाता है। इसका सही ऑप्शन होगा बउआ लोग हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा, जल, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखते हैं। कहता है पर्वतीय छायाकरण विधि में भू आकृतियों पर किस किस दिशा से प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है। फिर से देखिएगा। कहता है पर्वतीय छायाकरण विधि में भू आकृतियों पर किस दिशा से प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है। इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम। चलिए बउआ लोग क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 6 देखते हैं, है ना, 6 देखिएगा। कहता है छोटी महीन एवं खंडित रेखाओं को ढाल की दिशा में खींचकर उच्चावच प्रदर्शन की विधि को क्या कहा जाता है ना। फिर से देखिएगा। कहता है छोटी महीन एवं खंडित रेखाओं को ढाल की दिशा में खींचकर उच्चावच प्रदर्शन की विधि को क्या कहा जाता है। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा बउआ लोग, हैस्यूर, है ना, हैस्यूर, हैस्यूर, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा बउआ लोग। कहता है हैस्यूर विधि में अधिक ढालुआ भाग कैसा दिखता है। हैस्यूर विधि में अधिक ढलुआ भाग माने पूरा ढलान वाला भाग कैसा दिखता है। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी बउआ लोग, काला, है ना, कैसा दिखता है बउआ लोग, काला। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 8 देखते हैं, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कहता है
प्राकृतिक मानचित्र में मरुभूमि को किस रंग से प्रदर्शित किया जाता है? प्राकृतिक मानचित्र में मरुभूमि को किस रंग से प्रदर्शित किया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, पीला, है ना, पीला। चलिए बगलो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कह रहा है स्तर रंजन विधि के द्वारा बर्फीले क्षेत्र को किस रंग से दिखाया जाता है? स्तर रंजन विधि के द्वारा बर्फीले क्षेत्र को किस रंग से दिखाया जाता है? इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, है ना, सफ़ेद। किस रंग से होगा लोग? सफ़ेद, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 देखते हैं। कहता है पृथ्वी पर पाई जाने वाली भू आकृतियों में इनमें से क्या नहीं होता है? पृथ्वी पर पाई जाने वाली भू आकृतियों में इनमें से क्या नहीं होता है? तो इसका सही ऑप्शन बताइएगा बगलो। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी, गहराई नहीं होता है बगलो। क्या नहीं होता है? गहराई, है ना। तो क्या आप लोग सही सही जवाब दे रहे हैं ना बगल लोग? तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, है ना, और शेयर कर दीजिए। और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बगल लोग तो कंजूसी मत कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना। और लास्ट में बगल लोग ज़रूर कुछ ना कुछ कमेंट कीजिएगा, है ना। जो हम वीडियो बना रहे हैं ना, तो हमको लग रहा है कि क्या हमारे जो वीडियो हम हमारे बगल लोग तक पहुँच पा रहा है कि नहीं पहुँच पा रहा है ना। इसे हमें संदेह हो रहा है, तो आप हमें कमेंट कीजिएगा ना, तो इससे हमें पता चलेगा कि हाँ हमारा वीडियो जो बगल लोग तक पहुंच पा रहा है कि नहीं, है ना। तो प्लीज़ कुछ ना कुछ कमेंट करके भेजिएगा बगल लोग लास्ट में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 11 देखते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं बगल लोग। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है ना, स्तर रंजन विधि के अंतर्गत हल्के कथई रंग से किस स्थलाकृति को दिखाया जाता है ना। फिर से देखिएगा, कहता है स्तर रंजन विधि के अंतर्गत हल्के कथई रंग से किस स्थलाकृति को दिखाया जाता है? इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, पर्वत को बगलो। किसको? पर्वत को। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 कहता है स्तर रंजन विधि के अंतर्गत है ना नीले रंग से किस स्थलाकृति को दिखाया जाता है? फिर से देखिएगा, स्तर रंजन विधि के अंतर्गत नीले रंग से किस स्थलाकृति को दिखाया जाता है? इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी, जलीय भाग को। जैसे नीला रंग कह दिया ना बगल लोग, तो हमको जलीय भाग को दिखाएगा, जल को दिखाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा है 13, है ना। देखिएगा बगल लोग, कहता है समुद्र की जल सतह सभी जगह कैसी होती है? समुद्र की जल सतह सभी जगह कैसी होती है? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है बगल लोग, बताइएगा। बहुत सारे लोग इसमें फंसेंगे, है ना। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, बराबर। सतह कह रहा है, सतह समुद्र का जल सतह सभी जगह क्या होती है? बराबर होती है ना। ऊंचा नीचा नहीं होता है बउआ लोग, है ना। तो सभी जगह कैसा होता है? बराबर होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 14 देखते हैं बउआ लोग, है ना। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, कहता है कौन विधि उच्चावच प्रदर्शन की विधि नहीं है? कौन विधि उच्चावच प्रदर्शन की विधि नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, अंक विधि। कौन सा विधि बउआ लोग? अंक विधि, है ना। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे बउआ लोग। देखिए बउआ लोग क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या कहता है। कहता है बीएम, है ना, बीएम किसे प्रदर्शित करता है? बीएम किसे प्रदर्शित करता है? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, तल चिन्ह, है ना। तल चिन्ह को प्रदर्शित करता है बउआ लोग, है ना। बीएम मतलब बेसमेंट, है ना, तल चिन्ह। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 कहता है इनमें उच्चावच प्रदर्शन की सर्वोत्तम विधि कौन मानी जाती है? इनमें उच्चावच प्रदर्शन की सर्वोत्तम विधि कौन मानी जाती है? इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, है ना, कंटूर या समोच्च रेखा। कंटूर या समोच्च रेखा। चलिए बगलो
क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 देखेंगे। कहता है खड़ी ढाल को दिखाने के लिए समोच्च रेखाएं कैसे बनाई जाती है। खड़ी ढाल को दिखाने के लिए समोच्च रेखाएं कैसे बनाई जाती है। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, पास पास। कैसा कैसा दिखाया जाता है बगल लोग, पास पास, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 18 चलते हैं, ध्यान से देखिएगा बगल लोग। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है समोच्च रेखा द्वारा क्या प्रस्तुत किया जाता है। समोच्च रेखा द्वारा क्या प्रस्तुत किया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, है ना, उच्चावच प्रदर्शन, उच्चावच प्रदर्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं बगलो। कहता है तल चिन्ह के संदर्भ में किसी स्थान की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है। समझिएगा, कहता है तल चिन्ह के संदर्भ में किसी स्थान की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, स्थानिक ऊंचाई, स्थानिक ऊंचाई। चलिए बगलो क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 20 देखते हैं, है ना। 20 कहता है भी आकार की समोच्च रेखाएं किस स्थलाकृति के प्रदर्शन के लिए, है ना, खींची जाती है। भी आकार की समोच्च रेखाएं किस स्थलाकृति के प्रदर्शन के लिए खींची जाती है। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, बाहुकूट, है ना। बाहुकूट को भी आकार के द्वारा दिखाया जाता है ना, बाहुकूट को। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं बगलो। कहता है यदि समोच्च रेखाएं दूर दूर बनाई जाती है तब इससे किस किस भू आकृति का प्रदर्शन होता है। फिर से देखिए, कहता है यदि समोच्च रेखाएं दूर दूर बनाई जाती है तब इससे किस भू आकृति का, है ना, प्रदर्शन होता है। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, मंद ढाल, है ना, मंद ढाल। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 22 देखेंगे बोलो। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है छोटी मापने के मानचित्रों में उच्चावच प्रदर्शन के लिए किस विधि का सहारा लेना उपयुक्त होता है। फिर से देखिएगा, कहता छोटी मापनी के मानचित्रों में उच्चावच प्रदर्शन के लिए किस विधि का सहारा लेना उपयुक्त होता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, पर्वतीय छायाकरण, पर्वतीय छायाकरण, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं बगलो। कहता है पर्वतीय देशों के उच्चावच को किस विधि द्वारा प्रभावशाली ढंग से दिखाया जाना अच्छा होता है। फिर से देखिएगा, कहता है पर्वतीय देशों के उच्चावच को किस विधि द्वारा प्रभावशाली ढंग से दिखाया जाना अच्छा होता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, है ना, क्या, पर्वतीय छायाकरण, पर्वतीय छायाकरण। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 24 देखते हैं बगलो। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 24, है ना, कहता है जब भूमि की ढाल को छोटी छोटी और सटी हुई रेखाओं से दिखाया जाता है तब उसे क्या कहा जाता है। फिर से देखिएगा, कहता है जब भूमि की ढाल को छोटी छोटी और सटी हुई रेखाओं से दिखाया जाता है तब उसे क्या कहा जाता है। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, हैस्यूर, है ना, हैस्यूर। तो चलिए बगलो ये था आज का हमारा 24 क्वेश्चन, है ना। अब आपका काम है बगलो ईमानदारी से कमेंट कीजिए कि आपने कितना नंबर का सही बनाया है बगलो, कितना क्वेश्चन का आपने सही जवाब दिया है ना, प्लीज़ कमेंट कीजिए। और बगल लोग, है ना, वीडियो अगर अच्छा लग रहा है, आपके लिए फ़ायदेमंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए बगल लोग, है ना, यही आपसे निवेदन है। अब प्लीज़ कमेंट करना ना भूले बगल लोग, है ना, कमेंट जरूर कीजिएगा आप
जो भी आपको समझ में आए वीडियो देखने के बाद, जो भी आपको लगे कि सर को ये चीज़ बताना चाहिए, तब प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, है ना। आप मेरे छोटे भाई बहन हैं, हम आपको पहले बता चुके हैं कि हम आपके बड़े भैया हैं, है ना। हमसे शर्माना नहीं है, आपको बताना है वगैरह, जो हमारी कमियां हैं वो भी बताइए, है ना। तब ना हम उसको क्लियर करेंगे और अब अच्छा से आपके सामने लेकर के आएंगे। तो चलिए बगवा लोग, ये था हमारा आज का वीडियो, है ना। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए